हर इंसान इज़्ज़त का मुतलाशी है कि उसे इज़्ज़त मिल जाए। अब इज़्ज़त हासिल करने की खातिर बाज़ औक़ात बंदा मादी दुनिया से मदद लेता है कि मैं दुनिया इकट्ठी कर लूँ। दुनिया के एतबार से जो बंदा इज़्ज़त वाला है वो सारी की सारी मैं सिफ़ात अपने अंदर जमा कर लूँ। इसी इज़्ज़त के हुसूल की खातिर जब लोगों ने मियार कायम कर लिया कि माशरे में इज़्ज़त वाला कौन है, तो ये मियार दिया गया कि माशरे में इज़्ज़त वाला वो है जिसका बहुत बड़ा घर हो, जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास अपना कारोबार हो, जिसके पास वसी वसाइल हो, वो माशरे में इज़्ज़त वाला है। इस वास्ते लोगों ने ये अपने तौर पर इज़्ज़त का मियार मुकर्रर करके फिर इसके ऊपर काम करना शुरू किया। हम देखते हैं कि एक वही कप 20 रुपए का है, 50 रुपए का है। एक वही कि जो मादियत को इज़्ज़त का मियार समझते हैं, तो उनके यहाँ वो 500 या 1000 वाला भी वो भी एक कप है। अब बार बार इस बात का इजहार करेंगे मेहमानों के सामने कि ये कप यहाँ का नहीं है, मैंने बाहर से मंगवाया है। इसी तरह दीगर बर्तन, दीगर घर का सामान महंगे से महंगा, हर बंदा ब्रांड की तलाश में कि मैं फ़लाँ ब्रांड के जूते पहनता हूँ, फ़लाँ जगह से मैंने कपड़े ख़रीदे हैं, ये फ़लाँ जगह से मेरी जैकेट बन के आई है, ये बेड मैंने फ़लाँ कंपनी से बनवाया है, ये मेरे घर की सारी टाइलें ये बाहर की लगी हुई हैं, मेरे घर का फर्नीचर बाहर का है। तो इज़्ज़त का एक मियार ये मुकर्रर कर लिया लोगों ने कि जिसके पास बड़ा बंगला है, कोठी है, घर है, गाड़ी है, कारोबार है, वसाइल है, वो बंदा माशरे में इज़्ज़त वाला है। इस वास्ते लोग सर तोड़ उसके लिए कोशिश करने लगे कि वसाइल को, असबाब को इकट्ठा किया जाए और अच्छा से अच्छा घर, बड़े से बड़ा घर। इस वास्ते हम देखते हैं कि घर वो पुराना नहीं हुआ। पुराना होने का मतलब ये नहीं है कि वो रहने के काबिल नहीं हुआ, बल्कि घर नया लिया जाता है। इसी तरह नए मॉडल की गाड़ी लेने का मतलब ये नहीं है कि पुरानी वाली गाड़ी वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही। इसी तरह से ये नहीं है कि ये कपड़े काबिल इस्तेमाल नहीं रहे इस वास्ते मैंने नए लिए, बल्कि वो काबिल इस्तेमाल हैं, लेकिन सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मेरे पास नए कपड़े हैं, मेरे पास नया मकान है, मेरे पास नया गाड़ी का मॉडल है। इस म्यार के ऊपर पूरा उतरने के लिए कि माशरे में वो बंदा साहिब इज़्ज़त होता है जिसके पास वसाइल, असबाब और दुनिया की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखने वाली है कि ये सारी की सारी अशिया जिन्हें हमने इज़्ज़त का म्यार समझा, जो ही बंदा फौत होता है तो ये सारी की सारी जितनी की जितनी ये चीज़ें थी जिन्हें हम म्यारे इज़्ज़त समझा हमने, ये बंदे के साथ कोई भी नहीं जा रही। जो ही बंदा फौत हुआ तो बड़ा घर यहीं छोड़ के जा रहा है। अच्छे से अच्छे ब्रांड के कपड़े वो उतार लिए जाते हैं या फाड़ के उन्हें अलग कर दिया जाता है। इसी तरह से जूते उतार लिए जाते हैं। बंदा कहे कि मेरी अंगूठी बड़ी महंगी तरीन है, वो उतार ली जाती है, नहीं तो तोड़ दी जाती है, काट दी जाती है। इसी तरह से बंदा कहता है कि मेरे पास बड़ी दौलत है, इस वास्ते माशरे में मेरी इज़्ज़त है। तो ये दौलत, बैंक बैलेंस, सारा कुछ इंसान यहीं पे छोड़ के जब कब्र की तरफ अपना सफ़र शुरू करता है तो इनमें से कोई भी शय इंसान के साथ नहीं होती। तो पता चला कि अगर इस मादी दुनिया को म्यारे इज़्ज़त समझा जाए तो ये सिर्फ़ इज़्ज़त दुनिया की हद तक है। जब बंदा इस दुनिया से आगे का सफ़र शुरू करता है तो इनमें से कोई भी शय इंसान के साथ नहीं जाती। तो क्या इंसान को इस मादी दुनिया के लिए बस कोशिश करनी चाहिए कि ये सिफ़ात हों कि मेरे पास दौलत बड़ी है, मेरे पास घर बड़ा है, मेरे पास गाड़ी बड़ी है?
या इस दुनिया के बाद, इस ज़िंदगी के बाद एक और भी आगे ज़िंदगी है कि जो कब्र की ज़िंदगी है, हशर की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी है। अब इंसान की ज़िंदगी चूँकि मरने के साथ ख़त्म तो हुई नहीं है, लेकिन जिसको उसने म्यारे इज़्ज़त समझा था वो तो दुनिया के जाने के साथ ही, दुनिया से जाने के साथ ही ये सारी की सारी इस दुनिया में चीज़ें रह गई। इस वास्ते हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सी म्यारे इज़्ज़त चीज़ें हैं कि जिनको अगर इस दुनिया में अपनाया जाए, वो कौन सी ऐसी सिफ़ात हैं कि जिनको इस दुनिया में अपने अंदर अगर पैदा कर लें तो जो कब्र में भी हमारे साथ जाए, मैदान माशर में भी हमारे साथ जाए, तो यकीनन वो कौन सी सिफ़ात हैं उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। जो ज़ात हमारे सामने नमूना है वो ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा किया, जिन जिन सिफ़ात को अपनाया, वो सिफ़ात अपना लेंगे तो वो सिफ़ात अबदी हैं, ख़त्म होने वाली नहीं है। इस वास्ते ये पहली सिफत ईमान है। जब बंदा मुसलमान होता है तो ये ईमान की दौलत, दुनिया से जब बंदा जाता है तो ये दुनिया में नहीं रहती, बल्कि बंदा कब्र में जाता है तो ईमान की सिफत कब्र में साथ होगी। बंदा कल मैदान माशर में उठेगा तो ये ईमान की दौलत उसके साथ होगी। कल वो अल्लाह के हुजूर पेश होगा तो ये ईमान की दौलत उसके साथ होगी, और यही ईमान की दौलत इंसान को जन्नत तक लेके जाएगी। इसी तरह जितनी भी कुरान करीम ने अच्छी सिफ़ात बयान कर दी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अच्छी सिफ़ात बयान कर दी हैं, वो सारी की सारी ऐसी सिफ़ात हैं कि जो लॉन्ग टाइम के लिए है, जो ख़त्म होने के लिए नहीं है, महदूद वक्त के लिए नहीं है। उसमें अगर शर्मो हया है तो अगर किसी इंसान में हया है इस दुनिया में तो वो हया की सिफत कब्र में भी साथ होगी, कल मैदान माशर में भी साथ होगी। अगर किसी के अंदर शुजाअत की सिफत है तो वो उसके साथ जाएगी। इस्लाम के लिए शुजाअत की सिफत किसी में होना। इसी तरह किसी के अंदर सखावत की सिफत है तो वो मरने के साथ ख़त्म नहीं होगी। किसी के अंदर अदलो इंसाफ की सिफत है तो वो मरने के साथ ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये उसके साथ रहेगी। तो अच्छी सिफ़ात जितनी भी हैं, जब बंदा इनको अपना लेता है तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती, इंसान का साथ नहीं छोड़ती हैं। इस वास्ते आमनू व अमिलुस्सालिहात कहा, यानी ईमान और साथ में अच्छे अमाल। तो अच्छे अमाल कि जितनी भी सिफ़ात हैं, जितनी अच्छी सिफ़ात वाले आमाल हैं, जब बंदा इनको अपना लेता है तो ये हमेशा इंसान के साथ सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सिफ़ात दी हैं और बतलाई हैं, जिनकी तरफ रहनुमाई की है कुरान करीम ने, वो इस कदर लामहदूद और मुतनाही है कि जिनकी कोई हद नहीं है, इस कदर वो सिफ़ात हैं। अब उन सिफ़ात में से एक सिफ़त जो सबसे आला, सबसे बरतर और सबसे अफजल है, वो सिफ़त है सिफ़त तक़वा। कुरान करीम ने मुतअद्दिद आयात में बारहा कुरान करीम में तक़वे का ज़िक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब भी कोई वाज़ो नसीहत फरमाते तो आप उसमें तक़वे का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई नसीहत का तालिब बनता तो आप उसे तक़वा की सिफ़त को अपनाने के लिए उसे नसीहत फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो तक़वा का दर्स देते। इसी तरह आपके खुतबात हिज्जतुल विदा और दीगर खुतबात आपके उठा के देख लें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिफ़त को, तक़वा की सिफ़त को अपनाने का बारहा हुक्म दिया है। आज के उन्वान में तीन चीज़ें बुनियादी तौर पर रखनी है। नंबर एक, तक़वा क्या है। नंबर दो, तक़वा के समरात क्या हैं। और नंबर तीन, ये तक़वा हासिल कैसे होता है।
जब इतनी आला सिफत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौका पर इसका तज़किरा करते हैं और अपने बारे में इरशाद फरमाया, अना अत्काकुम बिल्लाह व अना आलमुकुम बिल्लाह। बुखारी की हदीस पाक है, इरशाद फरमाया, मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने रब से डरने वाला हूँ और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने रब को जानने वाला हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी तकवा की सिफत का जिक्र कर रहे हैं कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने रब से डरने वाला हूँ। तो ये तकवा है क्या, इसे आज हमने समझना है। तकवा क्या है? खौफ खुदा की वजह से किसी गुनाह को छोड़ देना, या अगर गुनाह हो गया है तो खौफ खुदा की वजह से उस पर तौबा कर लेना, ये तकवा है। फिर से तकवा को कि तकवा है क्या? अल्लाह ताला के खौफ की वजह से किसी गुनाह को तर्क कर देना, या अगर गुनाह हो गया है तो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर लेना, माफ़ी मांग लेना खौफ खुदा की वजह से, ये तकवा है। अब बंदा बाज़ुकात खौफ खुदा की वजह से गुनाह को नहीं छोड़ रहा होता, बल्कि उसके कितने असबाब होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई देख रहा है इस वास्ते नहीं गुनाह हो रहा, तो ये तकवा नहीं होगा। अगर इस वास्ते कोई बंदा गुनाह को छोड़ रहा है कि इस बुरे अमल की वजह से मेरी सेहत के ऊपर बुरे असरात हो रहे हैं, इस वास्ते अगर उस गुनाह को छोड़ रहा है तो ये तकवा नहीं है। तकवा क्या है कि जब खौफ खुदा की वजह से किसी गुनाह को छोड़ा जाता है तो वो तकवा कहलाता है। और फिर तकवा ये नहीं है कि नेकी के काम करूं तो ये तकवा है, बल्कि नेकी का काम करना ये बिर्र है। तकवा क्या है? अल्लाह ताला ने जिन कामों से मना किया है उनसे बाज आ जाना, उनसे रुकना, ये तकवा है। रिज़्क़े हलाल कमाना ये नेकी है। सूद से बाज आ जाना, सूद से रुक जाना, हराम से रुक जाना, ये क्या है? तकवा है। सच बोलना नेकी है, तकवा नहीं है। झूठ से बाज आ जाना, ये तकवा है। शर्मो हया के अंदर सिफत पैदा कर लेना, ये शर्मो हया नेकी है, अच्छाई है। लेकिन तकवा क्या है कि बंदा बेहयाई से बाज आ जाए। तो नतीजतन ये हुआ कि तकवा क्या है? नेक हो जाने का नाम तकवा नहीं है, नेकियों को अपना लेने का नाम तकवा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जिन जिन कामों से मना किया है उन उन कामों से बाज आ जाना, ये तकवा है। मेरा रब जिन कामों से मना करता है कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो जिन जिन कामों से मना करता है मेरा रब, उन कामों को छोड़ देना, ये तकवा है। तो इस वास्ते खौफ खुदा की वजह से किसी गुनाह को छोड़ना, या गुनाह हो गया है तो उस पे ऊपर तौबा करना कि मैं रब की बारगाह में इसका क्या जवाब दूंगा, इसके ऊपर नादिम होके जो सच्ची तौबा कर लेता है, ये क्या है? तकवा है। तो बुनियादी तौर पर हमें तकवे की तारीफ समझ में आ गई होगी कि तकवा क्या है। दूसरी चीज़ कि तकवा के समरात क्या है। जब कोई बंदा तकवा इख्तियार कर लेता है तो उसे मिलेगा क्या? अल्लाह ताला ने सूरतुत तलाक 28वां पारा है, उसमें अगर हम पढ़ें तो अल्लाह ताला ने तकवे के फ़ायदे बयान किए हैं कि जो बंदा तकवा अपना लेता है, तकवा की सिफ़त इख्तियार कर लेता है, अल्लाह उसको क्या क्या इनाम देता है। उनमें से 2 इनाम जो मैंने आया मुबारका पढ़ी है इसमें बयान फरमाया है। इरशाद फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। इरशाद फरमाया कि जो तकवा की सिफत अपना लेता है, फरमाया अल्लाह ताला मुश्किलात से निकलने के लिए उसके लिए रास्ता बना देता है। जहाँ इंसान समझता है कि मुझे मुश्किलात ने घेर लिया है, अब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता, तो फरमाया जो तकवा की सिफत को अपना लेता है अल्लाह ताला उसके लिए राहें निकाल देता है। और नंबर 2 इरशाद फरमाया वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया जो बंदा साहिब तकवा हो जाता है, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ उसने सोचा भी नहीं होता।
जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को वहाँ से रिज़्क देता है। अब मिसाल के तौर पर आपने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें काम करने के लिए चंद बंदे भर्ती किए। अगर एक बंदा आपकी दुकान पे, आपकी फैक्ट्री पे ईमानदारी के साथ काम करता है, आपका पैसा आगे पीछे नहीं करता, पूरा टाइम देता है और आपके लिए खैर खा है, आपका बुरा नहीं चाहता, दो नंबरी नहीं करता, आपके साथ झूठ नहीं बोलता, उसको कहने की हाजत नहीं, आप खुद ब खुद उस बंदे के ऊपर मेहरबान हो जाएंगे कि जो बंदा मेरे लिए मुखलिस है, मेरे साथ गलत नहीं करता, मेरे साथ झूठ नहीं बोलता, मेरे पैसे को आगे पीछे नहीं करता, तो क्यों ना हो कि मैं खुद इसके ऊपर मेहरबानी करूं। आप उसके साथ मोहब्बत भी करेंगे, आप ज़रूरतन उसको पैसा भी देंगे, उसको इज़्ज़त भी देंगे। मेरे भाइयों, सेम इसी तरह से है जब बंदा अल्लाह की मानना शुरू कर देता है, अल्लाह की मान के अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है उनसे बाज आ जाता है, जो अल्लाह को पसंद चीज़ें हैं वो अपना लेता है, फिर अल्लाह की बारगाह में बंदे को कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही मेहरबान हो के सब कुछ बंदे को अता फरमा देता है। तो सोचे समरात और फ़वाइद हैं कि जो बंदा साहिबे तकवा बन जाता है, आज हर बंदे को रिज़्क की परेशानी है, रिज़्क के हवाले से हर बंदा टेंशन में है, तो अल्लाह ताला इस परेशानी को दूर करता है, कहता है मैं इस परेशानी को अपने ज़िम्मा करम पर ले लेता हूँ, तू एक काम कर ले। बारी ताला वो कौन सा काम है जो मैं कर लूँ तो मेरे रिज़्क की परेशानी ये ख़त्म हो जाए। तो इरशाद फरमाया कि तू तकवा को अपना ले। जब तू साहिबे तकवा हो जाएगा तो फरमाया फिर रिज़्क की परेशानी तुम्हें नहीं होगी, वो तेरा रब अपने ज़िम्मा करम पर ले लेगा और फरमाया तुम्हें वहाँ से देगा कि जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं है, गुमान भी नहीं किया। तो ये तकवा के समरात में से दो आपके सामने फ़वाइद रखे। तीसरा कि ये तकवा हासिल कैसे होता है, ये जो इतनी अजीम सिफत है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इरशाद फरमाया मेरे यहाँ इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। जितना ज़्यादा कोई मुत्तकी है उतना ही बड़ा वो अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त वाला है। तो ये सिफत के जिससे अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, जिससे अल्लाह मेहरबान हो के रिज़्क देता है, ये सिफत अपना के जिसे अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों में शामिल कर लेता है, तो ये सिफत बंदे के अंदर पैदा कैसे हो सकती है, बंदा मुत्तकी बन कैसे सकता है। तो अल्लाह ताला ने उसका तरीका बतलाया। इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। इरशाद फरमाया ए मेरे बंदो, ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। बारी ताला सच्चों के साथ हो जाएंगे तो मिलेगा क्या? फरमाया जब मेरे सच्चों के साथ हो जाओगे तो मैं तुम्हें तकवा की दौलत अता फरमा दूंगा। तो लिहाजा ये आसान तरीका बतला दिया कि तकवा हासिल कैसे होता है। इरशाद फरमाया जो मेरे सच्चे बंदे हैं, साले हैं, जो मेरे नेक बंदे हैं, फरमाया इन बंदों के साथ जुड़ जाओ, इनके साथ अपना उठना बैठना इख्तियार कर लो और इनकी सोहबत और संगत में रहा करो। फरमाया तुम्हें भी तकवे की दौलत नसीब हो जाएगी। आज हम ख़ास तौर पर खुलफ़ाए राशिदीन का जिक्र करते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ तक़वे से किस तरह से मामूर थीं, इस वास्ते कि उन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, उन्होंने दीन बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़माने को, अपने ज़माने को बेहतरीन ज़माना इरशाद फरमाया है। इरशाद फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, इरशाद फरमाया मेरा ज़माना बेहतरीन ज़माना है। इरशाद फरमाया फिर उसके बाद वो बेहतरीन ज़माना है कि जो मेरे ज़माने के मुत्तसिलन बाद ज़माना है। तो खुलफ़ाए राशिदीन का ज़माना हकीकत में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ज़माना है। इस वास्ते हम खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगियाँ देखते हैं कि किस तरह तक़वे से मामूर थी,
किस तरह उन्होंने अपने अंदर खूबसूरत सिफ़ात पैदा की कि वो मुस्तफ़ा के भी प्यारे हो गए और खुदा के भी प्यारे हो गए। तो आज हम खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगियों का जायज़ा लेते हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा अव्वल, खलीफ़ा बिला फ़स्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके तक़वे का क्या आलम था कि आप एक दरख्त के ऊपर बैठे परिंदे को देखकर कहते कि ए परिंदे, तू कितना खुशकिस्मत है कि तू इसके फल खाता है, ठंडी छाँव में बैठता है। काश मैं भी कोई परिंदा होता, मैं इंसान ना होता, इस वास्ते कि तुझसे हिसाब नहीं कर लिया जाएगा और मैंने अल्लाह के हुजूर पेश हो के कल हिसाब देना है। तो इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करते और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके तक़वे का ये आलम था कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था जो आपके लिए कमा के लाता था। एक दिन वो कुछ कमा के लाया, शाम का वक्त था और आपने पूछे बगैर कि ये तू कहाँ से लाया है, कैसे लाया है। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ाकार था, मामूल था ज़िंदगी का कि जब आपका ग़ुलाम आपके लिए कुछ कमा के लाता तो आप उससे पूछते कि ये कहाँ से कमा के लाया है और कैसे कमा के लाया है। जब वो बताता आप मुतमईन होते तो फिर उसको आप तनावुल फरमाते, खाते। और आज यही हमारा तरीका होना चाहिए कि अगर मेरे बेटे की तनख्वाह 50,000 है और वो माहाना घर में 2 लाख ला रहा है तो क्या बाप को पूछना नहीं चाहिए कि तेरी तनख्वाह तो 50,000 है, ये ऊपर वाले पैसे कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम कहते हैं बस आना चाहिए, ये पूछने की हमें क्या हाजत है कि वो कहाँ से लेके आ रहा है, रास्ता कौन सा है। इस वास्ते हमें आज इस चीज़ की बात ज़रूरत है कि आने चाहिए जहाँ से भी आते हैं। लेकिन वो खुलफ़ाए राशिदीन का खूबसूरत ज़माना था और ख़ूबसूरत उनकी ज़िंदगियाँ कि पहले पूछते। इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि उस दिन पूछा ना, शिद्दत की भूख लगी हुई थी, वो खाना खा लिया। जब खाना शुरू किया, एक लुकमा लिया तो ग़ुलाम ने रोक लिया, कहा हुजूर पहले आप पूछा करते थे कि खाना ये कहाँ से लेके आए हो और कैसे कमा के लाए हो, और मैं बतलाता था, फिर आप खाते थे। आज आपने पूछा नहीं है, आज आपने ऐसे ही खाना शुरू कर दिया है। तो कहा आज शिद्दत की भूख लगी थी जिस वास्ते जल्दबाजी होगी। तो पूछा कि ये कहाँ से लेके आए हो। कहा कि मैं ज़माना जहलियत में कुछ लोगों के पास से गुजरा था, उनका कोई बीमार था तो मैंने कोई मंत्र पढ़ के दम किया था, वो बंदा ठीक हो गया था। उन्होंने कुछ मुआवजे का मेरे साथ मुआहदा किया था, आज उधर से मेरा गुजर हुआ तो उन्होंने वो मुआवजा दे दिया जो मैं लेके आपके पास आ गया। तो आपने इरशाद फरमाया तेरे ऊपर अफसोस, तूने बताना था मुझे, तूने तो मुझे हलाकत में डाल दिया। उसके बाद खाली पेट और सिर्फ एक लुकमा पेट में गया हुआ है, उसको उंगलियां मार के हलक में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकलने के लिए तैयार नहीं, खाली पेट है। किसी ने कहा कि पानी पिए, वो फिर निकल आएगा। पानी मंगवाया, पानी मंगवा के पी के उस एक लुकमे को निकालने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार उसको निकाल कर छोड़ा। किसी ने कहा कि एक लुकमे की खातिर इतनी अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। तो कहा हाँ, मैंने अपने आका और मौला से सुना है कि जिस बंदे के जिस्म का हिस्सा हराम के लुक्मे से परवरिश पाएगा, फरमाया जहन्नम की आग उसकी तरफ दौड़ के जाएगी। फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा हराम के लुक्मे से परवरिश पाए, इस वास्ते मैंने इस लुक्मे को अपने पेट के अंदर बर्दाश्त नहीं किया। तो ये उन लोगों का तकवा था, ये उन लोगों की परहेजगारी थी कि वो एक लुक्मा भी हराम का अपने पेट के अंदर ले जाना पसंद नहीं करते थे। तो ये तकवा है खुलफाए राशिदीन का। आइए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका तकवा समात फरमाइए। आप इरशाद फरमाया करते थे, काश मैं तिनका उठा के ज़मीन से, कहते काश मैं ये तिनका होता, इंसान ना होता।
जब आपकी तारीफ़ की गई, इस तरह से आपकी बारगाह में अर्ज़ किया गया, आप बीमार थे कि हुजूर आपको अल्लाह से डरने की क्या हाजत है, आप तो इतनी शान वाले हैं कि रसूलुल्लाह ने आपके लिए जन्नत का ऐलान किया है। आप जब खलीफा बने तो आपने अदलो इंसाफ से इस धरती को भर दिया है। तो कहा मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी नेकियाँ और मेरे गुनाह बराबर बराबर हो जाए बस। यानी ये उस शख्स का आलम है कि शैतान जिससे काम जाता है, जन्नत जिसकी मुंतज़िर है, लेकिन तक़वे का ये आलम है। और आप इरशाद फरमाया करते थे, लोगों हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, फरमाया कि अल्लाह मुहासबा करे, वो दिन आने से पहले खुद अपना एहतिसाब कर लो, खुद अपना हिसाब कर लो, उस दिन कहीं पकड़े ना जाओ। और इरशाद फरमाया करते थे, जिनू क़ब्ला अन तुज़नू, इरशाद फरमाया करते थे, लोगों वो दिन आने से पहले कि मिज़ान अमल नस्ब कर दिया जाए और तुम्हारे आमाल तोले जाए, फरमाया वो दिन आने से पहले पहले अपने आमाल को खुद तोल लो, खुद उनका वज़न कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कल पछतावा रह जाए। ये वो हैं कि जिन्होंने बराए रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, दीन लिया और तकवा की सिफत बराए रास्त सरकार से ली। ये उनका आलम है कि इस तरह वो अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। आज हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत से नवाजा, हर तरह खिदमत के ग़ुलाम आपकी खिदमत में हर वक्त रहा करते थे, लेकिन इसके बावजूद आलम ये था कि सुबह जब नमाज तहज्जुद के लिए उठते तो ख़ुद पानी भरते, ख़ुद गर्म करते, ख़ुद वज़ू करते। जब आपके घर वालों की तरफ से कहा जाता कि हुजूर जब ग़ुलाम खिदमत के लिए मौजूद हैं तो आप ये ख़ुद सारा काम अपने हाथों से क्यों करते हैं, तो इरशाद फरमाते कि मैं किसी ग़ुलाम की नींद नहीं ख़राब करना चाहता, मैं तो उठा हूँ तो इस वास्ते क्यों ना हो मैं सारे काम ख़ुद अपने हाथ से कर लूँ। ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है कि सारे ख़जाने हाथ में हैं और गुरबा के लिए अच्छे से अच्छे खाने का अहतमाम करते हैं, लेकिन जब खुद खाने की बारी आती है तो आम सा सादा सा खाना खाते हैं, कहते हैं मेरे लिए ये इतना ही काफ़ी है। ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और आपकी रात सजदों में गुज़रती है तो दिन रोज़ों में गुज़रता है। ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा और तहारत है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इतनी इज़्ज़त बख्शते हैं, इतनी इज़्ज़त बख्शते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा जाता है कि मर्दों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यारे कौन थे, तो आप इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्दों में सबसे प्यारे अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, और औरतों में सबसे ज़्यादा जो महबूब थी वो सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा महबूब थी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने महबूब हैं, इतने महबूब हैं कि मर्दों में सबसे ज़्यादा महबूब होने का जिन्हें शरफ़ हासिल है वो सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। लेकिन सादगी का, तक़वे का, तहारत का, पाकीज़गी का क्या आलम है कि रात इबादत में गुज़र रही है तो दिन रोज़े के साथ गुज़र रहा है। इतना सा कमाते हैं कि जो अपना गुज़र बसर होता है। माल जब इस दुनिया से गए हैं तो ना कोई ग़ुलाम छोड़े हैं, ना कोई लौंडियाँ छोड़ी हैं, ना बैंक बैलेंस छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि ये मेरी ज़िरा और मेरी तलवार बेचकर क्या करना, मेरी तरफ से कर्ज़ की अदायगी कर देना। यानी इस तरह की मुख्तसर सी ज़िंदगी है और इस तरह से अपनी ज़िंदगी का एक एक कदम वो देख देख कर रख कर, फूंक फूंक कर रख कर अपनी ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। तो ये खुलाफाए राशिदीन हैं जिनकी प्यारी बाबरकत और मुबारक ज़िंदगियाँ हमारे लिए मिशाले राह हैं कि हम इनको देखकर अपनी राहों का तयन कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी खूबसूरतियों से, नेकियों से भर सकते हैं। वो क्या है
कि इज़्ज़त का म्यार जब हम कुरूने ओला के लोगों को समझ लेंगे कि आज हमने जो इज़्ज़त का म्यार समझ रखा है वो अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त का म्यार नहीं है। आज हमारे यहाँ इज़्ज़त का ये म्यार है, मेरा बड़ा घर हो तो मैं साहिब इज़्ज़त बन जाऊँगा, मेरे पास नए मॉडल की अच्छी गाड़ी हो तो मैं साहिब इज़्ज़त हूँ, आज मैं किसी आला मनसब के ऊपर फायज हूँ तो ये मेरे लिए बायस इज़्ज़त है। ये इज़्ज़त के म्यार दुनियादारों के लिए हैं और दुनियादारों ने बनाए हैं, लेकिन मेरे रब के यहाँ जो इज़्ज़त के म्यार हैं वो क्या हैं? वो कुरूने ऊला के लोग हैं, वो पहली सदी के लोग हैं। जिस तरह उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सिफ़ात ली, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी अपना वक्त गुजारा, सो उन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा कर लेना, ये क्या है? अल्लाह ताला का कुर्ब पाना है और अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त पाना है। और वो इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा अपने रब से डरने वाला है। तो इस वास्ते इस खौफ खुदा की सिफत को अपने अंदर अपना लीजिए और इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा अपने सीने में रोशन कर लीजिए। जब ये दो चीज़ें साथ होंगी तो फिर ना कब्र में परेशानी होगी, ना कल मैदान माशर में परेशानी होगी। तो क्या होगा? इस तकवा की रोशनी और इश्क मुस्तफ़ा के चिराग से रोशनी लेते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा ठिकाना जन्नत बनाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत का फ़ाहम अता फरमाए।